भगवान शिव, जिन्हें हम त्रिदेव में से एक देव कहे गए हैं, कि जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे भगवान शंकर, नीलकंठ, महाकाल महाराज, ऐसे अनेकों उनके नाम हैं। पर मान्यता यह है कि जब भगवान शिव अपना रौद्र स्वरूप धारण करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच जाती है। पूरी पृथ्वी संसार कांप उठता है कि महादेव रौद्र स्वरूप में आ गए हैं। पर जब महादेव रौद्र स्वरूप धारण करते हैं तब उनमें एक संकेत अलग देखा गया है कि क्या, कि जब उनका रौद्र स्वरूप तांडव प्रारंभ करते हैं तो उनकी तीसरी नेत्र खुल जाती है, जिन्हें हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं, ऐसे महादेव। पर बहुत लोगों को प्रश्न होता होगा कि सभी देवताओं की तो दो दो आंखें हैं एक मुख के ऊपर, पर क्यों महादेव तीन नेत्रधारी हैं? क्यों उनको तीसरी नेत्र दिया गया है? तो धर्मशास्त्रों में यह बहुत ही एक अच्छी बात कही गई है कि भगवान शिव को एक नाम दिया गया है जिसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। महाकाल महाराज यानी कि भगवान शिव, अनेकों धर्मशास्त्रों में और गुरुजनों से हमने सुना है कि एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर सभा बिठाए बैठे हुए थे, तब अचानक माता पार्वती वहां आ गई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों आंखों को ढक दिया, नेत्रों को ढक दिया। और जब माता पार्वती ने भगवान शिव के नेत्रों को बंद कर दिया, उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य जीव जंतु सभी योनियां इधर उधर भागने लगी अपने जीवन को बचाने के लिए। और ऐसी अवस्था देखकर, ऐसा क्षण देखकर, उसी समय महादेव ने अपने ललाट के ऊपर ज्योतिपुंज निकाला और जैसे ही वह ज्योतिपुंज निकला पूरी सृष्टि स्थिर हो गई, जैसी थी वैसी हो गई। और उस ज्योतिपुंज को ही हम तीसरा नेत्र कहते हैं। और उस ज्योतिपुंज को देखकर माता पार्वती जी भगवान शिव से पूछते हैं कि आपने ये तीसरा नेत्र क्यों निकाला? तब भगवान शिव माता पार्वती उमा को कहते हैं कि हे उमा, मेरे जो नेत्र है ना वो जगत के पालनहार है। जब आपने मेरे नेत्र बंद कर दिए, ये सृष्टि खत्म होने लगी थी, इसीलिए इस सृष्टि का पालन करने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए मुझे अपने तीसरा नेत्र प्रकट करना पड़ा। यह है तीसरे नेत्र के पीछे का कारण। और महादेव को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। कहा गया है कि जो महादेव की जो तीसरी आंखें जो उनके ललाट के ऊपर दोनों आंखों के बीच में है, उस आंख से महादेव किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, किसी भी योनि का भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल देख सकते हैं। इसलिए हम महादेव को त्रिकालदर्शी कहते हैं कि जो सभी कालों को बदल सकते हैं और काल भी उनके आगे कुछ नहीं है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।